बुज़ुर्ग मौजूद हैं, ग़ुलाम फ़रीद इनका नाम है। 100 साल से ज़ायद इनकी उम्र इस वक्त बताई जा रही है। इनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, इनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। ये किस्सा जानने की कोशिश करते हैं कि वो नंबरदार कौन है, उनका नाम क्या है और ये मामला बेसिकली हुआ कैसे, स्टार्ट कहाँ से हुआ, उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अली असगर। बुज़ुर्ग क्या लगते हैं आपके? मेरे वालिद साहब हैं। वालिद साहब हैं। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ है जी कि ये हमारे वालिद साहब हैं ग़ुलाम फ़रीद वल्द हसन बख्श। तो ये नंबरदार राहत महमूद जो है, इसने मेरे वालिद साहब का रकबा हथियाने की कोशिश की है। इसने जाली ग़ुलाम फ़रीद पेश किया है खोखराबाद खानेवाल का, गली नंबर 2 में इसकी रिहाइश है। इसके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक। नंबरदार का पूरा नाम बताइए और ये किस गांव की नंबरदारी इसके पास है वो भी बताइए काइंडली। ये इस नंबरदार का नाम राहत महमूद वल्द ग़ुलाम रसूल है। चक नंबर 27 टनार का ये नंबरदार है। तो इसने ये जालसाजी की है। ये रिश्ते में मेरे वालिद साहब का ये पोता भी लगता है, दोता भी लगता है, हमारा ये भांजा भी लगता है, भतीजा भी लगता है। और इसने ये जानबूझकर दीदा दानिस्ता इसने जालसाजी करते हुए ये सारे का सारा फ्रॉड ये मेरे वालिद साहब के साथ, हमारे साथ इसने किया है। और ये सारी की सारी इसकी बदनीयती पे मबनी था। ग़ुलाम फ़रीद वल्द ग़ुलाम शबीर इसने हायर किया। हमारे दादाजी का नाम हसन बख्श है, मेरे वालिद का नाम ग़ुलाम फ़रीद है। इनकी 1927 की तारीख़ पैदाइश है। इसकी तारीख़ पैदाइश 1982 की है। जो इसने ये जो पेश किया, मेरी 66 की पैदाइश है। तो ये इसने इंतहाई जालसाजी और बददियानती का मुज़ाहरा करते हुए ये बददियानती का मुर्तकब हुआ है। हम उधर गए हैं लैंड रिकॉर्ड सेंटर में, अराजी सेंटर में गए, वहाँ हमने अपनी एप्लीकेशन मूव की। मैंने अपने अब्बा जी का वो पूरे का पूरा खेवट मैंने कहा कि मुझे उसकी नकल दो। जब मैं नकल लेने गया तो मुझे लैंड रिकॉर्ड सेंटर वालों ने बताया कि भाई आपके वालिद साहब तो रकबा बेच के चले गए। हमें बड़ी हैरत हुई, बड़ी परेशानी हुई। मैंने कहा भी हमें वो रिकॉर्ड दो, वो किसने बेचा है, कौन है वो ख़रीदार, कौन है वो बेचने वाला, कौन है। जब वो उन्होंने हमें रिकॉर्ड मुहैया किया तो ये दो जो इसके गवाह हैं वो भी हमारे रिश्ते में नईम महमूद वल्द मोहम्मद हुसैन और ज़हीर अहमद वल्द बशीर अहमद और ये रात महमूद नंबरदार जो है, ये आपस में हकीकी चचाजाद हैं। अच्छा जी। ये हकीकी चचाजाद हैं। ये दो बंदे जो हैं ये तस्दीक कुनिंदा बन गए हैं। एक इन्होंने ये ख़रीदार पैदा कर लिया है और इन्होंने मतलब इतनी दीदा दलेरी के साथ कि हमें कुछ नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड कर लिया। अच्छा, इस इंतकाल के नंबरदार जो हैं वो खुद ही मुश्तरी हैं, खुद ख़रीदार हैं, इसके खुद मुश्तरी हैं, खुद ही तस्दीक कुनिंदा हैं। जी, खुद इसके ख़रीदार हैं, खुद इसके तस्दीक कुनिंदा हैं, खुद इसके मुश्तरी हैं। तो इन्होंने ये हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। मैं ये डीसी खानेवाल से ये गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट है मेरी। क्या हुआ, आपको पता चल गया कि आपकी ज़मीन जो है ये जालसाजी के साथ इंतकाल हो चुकी है, आपने फ़रोख्त नहीं की, लेकिन आपको पता चलता है कि आपके वालिद जो हैं वो ज़मीन फ़रोख्त कर गए हैं, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये हुआ कि मैंने फ़ौरी तौर पर अपने दीगर जो मेरे भाई थे, हम 7 भाई हैं बेसिकली। हमारा सबसे बड़ा भाई ग़ुलाम सफदर फौत हो चुका है, बाकी के 6 ज़िंदा हैं। मैंने अपने भाइयों को कॉल किया, मैंने इनको लैंड रिकॉर्ड सेंटर में बुलवाया, मैंने वहाँ अपनी एप्लीकेशन मूव की। एप्लीकेशन मूव करने के बाद मैंने उन्हें कहा कि हमारा ये रिकॉर्ड इंतकाल दुरुस्त किया जाए। तो मैडम ने सबसे पहले वो रकबा ब्लॉक किया। ये 28 रमज़ानुल मुबारक की बात है। 28 रमज़ानुल मुबारक को उसने रकबा ब्लॉक किया। उसने कहा कि आज चूँकि लास्ट वर्किंग डे है, आज छुट्टियां हो रही हैं, तो आप प्लीज़ चले जाएं। ईद के बाद ये आपका सारा मामला मतलब हल हो जाएगा। तो ईद के बाद जब हम आए तो मैडम साहिबा ने हमें तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी किए। नोटिस जारी करने के बाद इसको भी बुलाया। इसने दीदा दलेरी से फिर कहा कि मैंने बिल्कुल ठीक इंतकाल करवाया। हमें भी सुना, हमने अपना FRC पेश किया। FRC पेश किया। फिर मैडम ने हमारे गांव के दूसरे नंबरदार हैं राजा आसिफ महमूद साहब, उससे उसने तस्दीक करवाई। उसने हमारे वालिद साहब की तस्दीक की कि ग़ुलाम फ़रीद वल्द हसन बख्श ये ओरिजिनल है। फिर तीसरा नंबरदार मलक अरजासफ महमूद साहब, उससे तस्दीक करवाई कि ग़ुलाम फ़रीद वल्द हसन बख्श कौन है। तो उन्होंने भी तस्दीक की कि ग़ुलाम फ़रीद वल्द हसन बख्श ये मौजूद हैं।
फिर उसने पटवारी से तस्दीक करवाई, फिर पटवारी के ज़िम्मे उसने लगाया कि आप गांव के चौकीदार से भी तस्दीक करें। गांव के चौकीदार से भी पटवारी ने तस्दीक की। ये तमाम तर तस्दीक कुनिंदगान से तस्दीक करने के बाद महकमा माल इस नतीजे पे पहुंचा कि ये वाकई बहुत बड़ा फ्रॉड है। और ये एक 1982 का बंदा जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1982 है, गुलाम फरीद वल्द गुलाम शबीर, और ये इसकी उम्र 42-43 साल बन रही है। तो मेरे वाले साहब की उम्र 98 से भी अबव है, 98 के लगभग बन रही है। तो उसका मतलब है ये सारे का सारा कच्चा चट्ठा जो था वो खुल गया, और हमें उन्होंने वो हमारा जो था वो उसका इंतकाल नामंजूर करते हुए हमारा इंतकाल हमें वापस कर दिया और इनके ऊपर FIR करवा दी है। महकमा लोगों पर FIR हुई? FIR 4 लोगों पे हुई है। गुलाम फरीद पे FIR हुई है, ये नईम महमूद वल्द मोहम्मद हुसैन पे हुई है, और ये ज़हीर अहमद वल्द बशीर अहमद पे हुई है। राहत महमूद वल्द गुलाम रसूल नंबरदार पर हो गई है। गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी नहीं हुई है। 3 बंदों ने अपनी ज़मानत करवा ली है। नईम महमूद, ज़हीर अहमद और राहत महमूद ने अपनी ये ज़मानत अबूरी ज़मानत करवा ली है। ये मुजम्मल सिपरा साहब की अदालत में इनकी अबूरी ज़मानत चल रही है। ये बताएं कि अभी आपकी FIR का मुद्दई कौन है? हमारी FIR का मुद्दई जो है वो आसिफ कयूम साहब हैं। ये महकमा खुद है? जी, आसिफ कयूम साहब लैंड रिकॉर्ड सेंटर में मौजूद हैं। वो गालबन कानून गो जिसको कहते हैं, वो हैं, वो मुद्दई हैं इस FIR। जब आपकी इंक्वायरी चल रही थी उस वक्त ये गुलाम फरीद वल्द गुलाम शबीर कहाँ था? इसको वहाँ पर बुलाया गया? गुलाम फरीद वल्द गुलाम शबीर को इन तीनों लोगों ने मिली भगत के साथ इन्होंने छुपा दिया है। इंक्वायरी में पेश नहीं किया? इंक्वायरी में अभी तक इनको पेश नहीं किया। इसके घर को ताला लगा हुआ है। हमारी शुनीद के मुताबिक, वल्लाह आलम ये मतलब है बात ठीक है या गलत है, हमारी शुनीद के मुताबिक इसको भगा दिया गया है। ये इसको कहीं आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भेज दिया है या जहाँ कहीं भी भेज दिया है, इन 3 बंदों में ने भेजा है। और एक इनके साथ है मुश्ताक अहमद वल्द गुलाम अहमद कौम बाली, चक नंबर 79 10 का ये रहायशी है। ये इंतहाई मतलब है मक्कार, चालाक और 420 आदमी है। ये सारे के सारे फ्रॉड सहूलतकार बेसिकली ये है इन 3-4 बंदों का। ये सहूलतकार है। ये महकमा माल से ये किसी भी दफ्तर से डिसमिस फ्राम सर्विस हुआ है। ये था दर्जा 4 का मुलाजम था ये जो मैंने आपको मुश्ताक अहमद बताया। तो ये सारे के सारे मामलात जो हैं ये इनसे ये जालसाजी के साथ करवा रहे हैं। आप नहीं समझते कि जिस वक्त इंतकाल का अमल जारी था उस वक्त जो है वो अमले को चाहिए था कि दोनों फ़रीक़ैन के वल्दियत जो है वो मालूम करें? आप नहीं समझते कि इसमें महकमे की कोताही शामिल है? देखिए, यहाँ कोई मिली भगत का सिलसिला भी है। हमने ये सवाल किया है मैडम पे। मैडम जो इंचार्ज हैं वो उसकी सेंटर की इंचार्ज हैं। हमने उसके ऊपर ये सवाल किया है कि आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आप शनाख्ती कार्ड आपको चेक करने चाहिए थे। वल्दियत जो है ट्रेस आउट नहीं की। वल्दियत आपको ट्रेस करनी चाहिए थी। उसने बेचारी ने ये कहा है कि मैं सिर्फ भरोसे पे मारी गई हूँ। ये मेरे पास आ रहा है 5-6 साल से। ये 5-6 साल से लगातार नंबरदार मेरे पास आ रहा है, और भी इसने बहुत से काम करवाए हैं। तो मैं सिर्फ भरोसे पे मारी गई हूँ, ये मुझे भरोसा मार दे गया है और कोई बात नहीं। जी, अभी आप क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए? डिपार्टमेंट को ये जी नंबरदारी के काबिल नहीं है। एक तो इस राहत महमूद ने ये मेरे वालिद साहब को, मेरा नाना संबंध जो था वो इस गाँव का नंबरदार था, उसकी नरीना औलाद नहीं थी। उसका ये बड़ा दामाद मोहम्मद रमज़ान जो था वो नंबरदार बन गया। डिप्टी कमिश्नर को क्या कहना चाहते हैं? डिप्टी कमिश्नर को मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि प्लीज़ ये नंबरदारी के लायक नहीं है। पूरे मौज़े की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो इस पर आयद हैं, तो अब और कितने जो है वो केसेस में जालसाजी हो सकती है? हाँ जी, वो मतलब है दीगर अपने मामलात वो देखें। डीसी साहब अपने अमले को चेक करें, अपना रिकॉर्ड चेक करें, इसकी की हुई तस्दीकें जो हैं वो देखें। लैंड रिकॉर्ड सेंटर की ज़िम्मेदारी बनाएं, तहसीलदार की ज़िम्मेदारी बनाएं, AC साहब की ज़िम्मेदारी बनाएं कि आप भाई इसको चेक करें, इसने कौन कौन सी तस्दीक की है, कौन कौन सी इसने जाली की है, कौन कौन सी इसने ओरिजिनल। ठीक है। मेरे साथ गुलाम फरीद बुज़ुर्ग हैं और गलबन 98 साल आपने इनकी उम्र बताई है। बाबा जी, जड़ी तुहाडे नाल ज़्यादती हुई है, तुहाडी ज़मीन हथियान की कोशिश की है, तुहाडे अपने
रिश्तेदार ने, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜੇ ਬੈਨ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਲੈ ਜਾ ਮਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਕੇ रोटी ठीक है, ये बोल नहीं सकते ज़्यादा। अच्छा ये बताएं कि ये राज़ी कितनी थी, ज़मीन कितनी थी? ये 17 कनाल 1 मरला। कब्ज़ा किसके पास? हमारे पास। कब्ज़ा भी आपके पास है? आपको वापस मिल गया, आपका इंतकाल वापस हो गया? ये इंतकाल वापस हो गया, कब्ज़ा बदस्तूर हमारे पास है। आप भाई हैं इनके? जी मैं भाई। क्या नाम है आपका? हक नवाज जी। हक नवाज जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि हमारे साथ बहुत बड़ा एक फ्रॉड किया गया। मेरी महकमे से, मेरी अपने वज़ीर आला से, मेरी लैंड रिकॉर्ड का जो वज़ीर है उससे इल्तमास है कि इसका सख्ती से नोटिस लें। अगर ये नोटिस नहीं लेंगे इस बात का तो ये मज़ीद आगे आगे और चलेगा। और इसको यकीनी बनाएं कि आया ये नंबरदारी के काबिल है या नहीं। अगर ये नंबरदारी के काबिल है तो फिर ठीक है, उनकी इंक्वायरी करें। अगर ये नंबरदारी के काबिल नहीं तो खुदारा आवाम पर रहम करें और जो है ना इसको हटाकर किसी दीगर को बनाएं। ठीक है जी, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल को चाहिए इसकी तहकीकात करें, इंक्वायरी करें। DPO खानेवाल को चाहिए इसको मेरिट पर इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस फ्रॉड में जो मुलविस लोग हैं, जो इस फ्रॉड के मुर्तकिब हैं, उनको जो करारवा की सज़ा मिलनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर को नोटिस लेने के बाद जो है इस नंबरदार को मुअत्तल करना चाहिए, इसकी बर्खास्तगी करनी चाहिए। और रिकॉर्ड सेंटर को खुदारा रिकॉर्ड सेंटर पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी है, ये ज़रूर जांच पड़ताल कर लीजिए कि जो लोग फ़रोख्त कर रहे हैं, अपना रकबा फ़रोख्त कर रहे हैं या जो ख़रीद कर रहे हैं, वो ये ज़रूर समझ लीजिए कि वो जेन्युइन लोग हैं या वो भी इस तरह के जालसाज हैं, ताकि इस तरह के जो लोग हैं, सादालू लोग हैं, वो इस तरह के फ़्रॉड के जालसाजी के शिकार ना हो। इसहाक जवेद को जासी जल हाफिज़।